पाकिस्तान में एक बड़ी बहस बिलाखिर अपने इख्तिताम को पहुंच गई और पाकिस्तान के अगले आर्मी चीफ की तैनाती की बहस अपने घर वापस लौट गई और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिए गए और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बना दिया गया है। इस वीडियो में इन दोनों की कारकर्दगी पर बात करेंगे और देखेंगे ये कौन है। दोनों सीनियर तरीन अफसरान की महकमाना कारकर्दगी के हवाले से बात करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर हाफिज़ कुरान हैं, बहुत मेहनती हैं और जनरल कमर जावेद बाजवा के काफ़ी करीबी रहे हैं। इन्होंने 27 नवंबर को रिटायर होना है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर मंगला में ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल प्रोग्राम के 17वीं कोर्स के जरिए सर्विस में शामिल हुए और फ्रंटियर कोर रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। वो उस वक्त से मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के करीबी साथी हैं जब से उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा के मातहत ब्रिगेडियर के तौर पर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज में फौजियों की कमान संभाली थी, जहां उस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा कमांडर 10 कोर थे। बाद उन्हें 2017 के अवाइल में डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस मुकर्रर किया गया और अगले साल अक्टूबर में ISI का सरबराह बना दिया गया। ताहम आला इंटेलिजेंस अफसर के तौर पर उनके इस ओहदे पर क़याम मुख्तसर मुद्दत के लिए रहा, क्योंकि उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के असरार पर 8 माह के अंदर उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का तकर्रुर कर दिया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर इससे कबल GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पर काम कर रहे थे। इससे कबल उन्हें गुजरावाला कोर कमांड के तौर पर तैनात किया गया था, जहां वो उस ओहदे पर 2 साल तक फाइज रहे। सितंबर 2018 में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को 3 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई थी, लेकिन उन्होंने 2 माह बाद चार्ज संभाला, जिसके नतीजे में लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर उनका 4 साला दौर 27 नवंबर को खत्म हो जाएगा। दूसरी जानिब लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद भी काबिल और अहल अफसर हैं। साहिर शमशाद मिर्जा का फौज में बहुत मुतासिर करियर रहा और गुज़श्ता 7 बरसों के दौरान उन्होंने अहम लीडरशिप के ओहदों पर काम किया है। उनको जनरल राहिल शरीफ की आखिरी 2 बरसों में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन की हैसियत से तवज्जो मिलना शुरू हुई। अपनी इस हैसियत में वो GHQ में जनरल राहिल शरीफ की इस कोर की टीम का हिस्सा थे, जिसने शुमाली वज़ीरिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी की और कोऑर्डिनेशन ग्रुप में भी काम करते रहे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और अमेरिका पर मुश्तमिल इस ग्रुप ने ही बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात में सालिसी का किरदार अदा किया था। उसके अलावा साहिर शमशाद मिर्जा सरताज अजीज की ज़ेर क़यादत गिलगित बल्तिस्तान में इस्लाहात के लिए बनने वाली कमेटी का भी हिस्सा थे। लेफ्टिनेंट जनरल बनने के बाद उन्हें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात किया गया, जिसका मतलब ये था कि वो फौज में अमली तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बाद दूसरी ताकतवर तरीन शख्सियत बन गए। इस हैसियत में वो खारजा उमूर और कौमी सलामती से मुतालिक अहम फैसले साजी में शामिल रहे। सर शमशाद मिर्जा के आर्मी चीफ ना बनने की वजह उनका कोई खासा फौजी बैकग्राउंड का ना होना है और दूसरी जानिब उनका नवाज शरीफ का फेवरेट ना होना सबसे बड़ी वजह थी, वरना अगर देखा जाए तो साहिर शमशाद मिर्जा आर्मी चीफ के पक्के उम्मीदवार थे।